प्रेज़ लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम में सबका स्वागत करते हैं। शालोम, शांति सबको हो। फिर से प्रभु ने हमें आज इकट्ठा किया है। पवित्र वचन का हम अध्ययन करना चाहते हैं। मसीह में बने रहना है। क्रिश्चियन लाइफ में हम जो मसीह में जुड़ गए, हम परिवार में जुड़े रहना है, क्योंकि प्रभु हमें आशीष देने वाला प्रभु है। आमीन। जब तक हमें आशीष न मिले, हमें प्रभु को छोड़ना नहीं है। पवित्र वचन को पढ़ने से पहले आओ प्रार्थना कर अपने सर को झुकाएंगे। पिता, हम यीशु मसीह के नाम में झुकते हैं। आज के दिन के लिए, समय के लिए धन्यवाद करते हैं। आप हमसे बात करना, प्रार्थना करते, हमें सुनने वाले कान दो, समझने वाला हृदय दो, देखने वाली आंख दो, और आप जैसा चाहते हो वैसी सारी चीज, सारी बातें हमारे जीवन में पूरी हो। आपने अपने दासों को आशीष दिया। आपने जो बाइबल के सारे सेवक संत है, उन सबको आपने आशीष दिया है। प्रभु, हम भी जुड़े हुए, और यहोवा परमेश्वर, इजराइल के परमेश्वर, अब्राहम के परमेश्वर, यीशु मसीह के परमेश्वर, यीशु मसीह ने जिसको प्रकट किया वो परमेश्वर, हम आपकी बढ़ाई करते, हम आपको जानना, पहचानना चाहते। पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई में हम चलना चाहते, और प्रार्थना है हमसे बात करना, और हर एक मेरे भाई बहन जुड़े उन सबको आशीष देना। हाँ, सबको सुनने वाले कान, समझने वाला हृदय, देखने वाली आंख मिल जाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। गुड मॉर्निंग सबको। प्रेज़ लॉर्ड। प्रकाश यूहन्ना सुसमाचार उसका 15 अध्याय पहला 2 पद, 1 और 2 पद में यीशु मसीह ने जो बात कही, सारे क्रिश्चियन लोगों को ये पता है। हमें लगता है ये कहानी होगी। प्रभु ने कहा, मैं तो अच्छा दाखलता हूँ, सच्ची दाखलता मैं हूँ, मैं सच्ची दाखलता हूँ, और मेरा पिता किसान और है। मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है, दूसरा पद, जो भी डाली मुझ में है, दूर है, पास है, लड़का है, लड़की है, औरत है, कुछ भी, सब जो है मेरे साथ है, और नहीं फलती, और यदि मुझ में रहकर भी फल नहीं होता है उसे वह काट तो डालता उसे है, वो काट देता है। और जो फलती है और यदि मुझ में रहने के बाद फलती है, उसे वह छांटता है, उसे ताकि वो साफ करता है, छांटता है, ताकि और फले। और फल मिले। आमीन। तो ये जो छोटी बात है, हमने शायद सुना है यीशु मसीह के वचन। प्रभु ने अपने चेलों को कहा, तुम सारी डालियां हो, मेरे संग जुड़े हुए हो। मेरे संग जुड़े के बावजूद फिर भी आपको फल नहीं आता है, तो ये अजीब सा लगता है, मुझे कुछ गड़बड़ी लगती है। दवा लेते हो? बोले हाँ लेते, फिर भी दवा का असर नहीं होता है, कुछ तो गड़बड़ी होगी। पानी की बाद लेते हो, पानी पी के लेते हो, या फिर खाना खाने के बाद लेते हो, दूध के साथ लेते हो, आप फिर वापिस नशा तो नहीं करते ना? दवा इतनी सारी कराई फिर भी। तो यहां पे प्रभु कहता है, मुझ में जो रहता है और फल नहीं देता। ये तो अजीब सा लगता है कि प्रभु में रहने के बावजूद फल नहीं लगता है, ये क्या है? 2 पद, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, और नहीं फलती मुझ में है। या 5 बातें मैं कहना चाहता हूं। जो डाली यीशु मसीह के समय की, जो लोग जुड़े, या आज भी जितने ब्रांचेस है, नए हमें पता है ब्रांचेस कितने सारे खुल जाते हैं। कैथलिक, मेथोडिस्ट, अलायंस, मुक्ति फौज, CNI, प्रेस्बिटेरियन, ब्रदरन मंडली, एंग्लिकन चर्च, यहोवा के साक्षी लोग, जो बाइबल लेके घूमते, पेंटिकोस्टल लोग हो, ऑर्थोडॉक्स चर्चेस हो क्यों ना हो, 7 डे एडवेंटिस्ट चर्च, पेंटिकोस्टल में कई सारी शाखाएं, सब डालियां जो प्रभु के साथ जुड़ी है। सब कहते हैं हमारा संबंध यीशु के साथ है, हम भी प्रार्थना करते, बाइबल पढ़ते, प्रभु के साथ संगति में चलते, अच्छी बात है। प्रभु ने कहा, जो डालियां है मेरे संग जुड़ी है। या पहली बात देखते, आप प्रभु के है, वो प्रभु के साथ जुड़े हुए हो। हमें खुद को तपासना है, खुद को जांचना है, परखना है, सचमुच क्या मैं प्रभु के साथ जुड़ा हुआ हूं? जैसे डालियों को काट के जब उसको कलम की जाती है, हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं, उसको जोड़ा जब जाता है, तब यदि मान लो बराबर जुड़ा ना हो तो फिर उसको सूख जाता है। जब काट के सूख लगाते, एक पेड़ से काट कर दूसरे पेड़ में जो डाली लगाया जाता है, यदि वो अच्छी तरह से मिलाया ना हो, उसको टेढ़ा काटा जाता है जिससे वो चिपक जाए। सीधा सीधा नहीं काटते, टेढ़ा काटते जिससे वो चिपक जाए। फिर वहां पे बड़ा पाटा पिंडी करते, पर वो मिट्टी का पाटा बनते और जोड़ते हैं। हम क्रिश्चियन नहीं थे, हम मसीही में नहीं थे, हमारे में यीशु का कोई स्वभाव नहीं था। हमें तो दत्तक बोलते हैं, गुजराती में दत्तक लिया है, हिंदी में बोलते हैं
ले पालकपन, हमें हमें उसने पाला है, हमने हमको उसने उठाकर अनाथ से, अनाथ थे, हमें हमारे साथ जुड़कर बाप वो बना और हमने इसको बाप माना है। तो ये जुड़े रहने के बावजूद यदि फलते नहीं है, यहां हमें कुछ को जांचना है। पौलुस कहता है 1 कुरिन्थी 9:26 में, आप अच्छी दौड़ तो दौड़ते हो, मसीह में चलते हो, जब देखो तब उपवास, जब देखो तब प्रार्थना, जब देखो तो कहां जाते हो, मीटिंग में, जब देखो तब आराधना, कहां चले, सुसमाचार के लिए कहां चले, संगति में कहां चले, अच्छी दौड़ दौड़ते हो। इसलिए 26वां मैं पद, तो मैं तो कहता हूं, इसी रीति से दौड़ता हूँ, मैं भी इसी रीति से दौड़ता हूं, परंतु लक्ष्यहीन नहीं। लक्ष्य के साथ दौड़ता हूं, मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूँ, मैं लड़ता हूं, परंतु उसकी नाय नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है। हवा के साथ नहीं लड़ता हूं, कोई है उसके साथ लड़ता हूं। मेरा जंग जो है वो दिखाई दे। कई लोग कहते हैं आत्मा हवा होती है, हवा होता है, बोले हवा है वो तो चला जाएगा, हवा ही है, बह रही है। आत्मा के संग हम लड़ते हैं। हमारी जो लड़ाई है, कुश्ती है, वो है, हम यूं ही दौड़ते नहीं है, हम मकसद के साथ दौड़ते, हम लक्ष्य के साथ दौड़ते हैं। पौलुस कहता है हम सावधानी रखते हैं 27 पद में, परंतु मैं अपनी देह को मारता कुटता और वश में लाता हूँ, ऐसा न हो ऐसा न हो कि औरों को प्रचार कर औरों को सुसमाचार देने के लिए दौड़ रहा हूं, लोगों को प्रभु में ला रहा हूं, प्रभु की सेवा कर रहा हूं, मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ऐसा ना हो कि मैं निकम्मा ठहरूं या मुझे निकाला जाए, मुझे बोले कि तू नहीं रहेगा। तो मसीह के संग, यीशु ने कहा मेरे संग जो जुड़ा हुआ है, जो डालियां मेरे साथ रहती है, यदि फलवंत ना हो, आशीषित ना हो, उसको फल ना लगे, तो उसे काटा जाता है। हमें ये बात समझनी है कि जो भी डाली है उसको जांचना है कि हम जुड़े हुए हैं या नहीं। पहली बात, जो डालियां जुड़ी हुई है, सब कहते हैं हम भी जुड़े हैं, बहुत अच्छी बात है। आप खुद को परखो, आप खुद को जानो, मैं सचमुच क्या उसके साथ जुड़ा हुआ हूं या नहीं। दूसरी बात हम देखते हैं जुड़ना कैसे है, उसके संग जो जुड़ा हुआ है। हम जब कहते हम जुड़े हुए हैं, हमें ये बात याद रखना है, जैसे हम जब भी यीशु को जीवन दिया, हमने कहा हे प्रभु मेरा आत्मा मैं तुझे देता हूं, मेरा जीवन तुझे समर्पित करता हूं। हम ऐसे जब मसीह में आए तब हमें खुद को, प्रभु को, हमारे जीवन को दे दिया और बोला आज से यीशु मेरा प्रभु हो गया है, आज से वो मेरा चरवाहा हो गया, आज से मैंने अपना जीवन प्रभु को दे दिया है, समर्पित कर दिया है। क्या हमने पूरी रीति से उसको समर्पित किया है, ये जांचना है। हम डालिया है, हम जुड़े हुए, क्या हमारी जो कुछ डाली, हम जो है, मेरे में आंख है, मेरे में कान है, मेरे में जबान है, मेरे में दिल है, मेरे में इच्छा है, मेरे में जो कुछ है, क्या सब कुछ प्रभु के साथ जुड़ा हुआ या नहीं, यह हमें देखना है। संसार में कई लोग कहते हैं अरे प्रभु तो सब कुछ कर सकता है, प्रभु के लिए सब कुछ संभव है, फिर प्रभु क्यों नहीं कर सकता है। कई लोग कहते हैं गद्दी पे बैठेंगे ना तो ही होगा। कई लोग होते हैं, सुना है कि गद्दी पे ही हम तुम्हें चंगाई दे सकते हैं, यहाँ पे स्टूडियो में तो हम कुछ नहीं कर सकते। गद्दी बिलाओ, बोले गद्दी हमारा हो, वहां पे सबको भाव होना चाहिए, सब जय जयकार होना चाहिए, वहां पे ऐसे माहौल होना चाहिए, तभी हम कुछ चमत्कार कर सकेंगे। यहाँ स्टूडियो में चमत्कार कैसे है, आप परखना चाहते हो, ये तो नहीं हो संभव है। बाइबल की बात जब करते, बाइबल कुछ अलग कहता है। प्रभु ने कहा मेरे साथ यदि जुड़े हुए हो। प्रेज़ लॉर्ड। मम्मी पापा बच्चों को डांट सकता है, डांटते हैं, कब तक, जब तक बालक होते हैं। जब नाबालिग हो जाते यानी बालक से ऊपर हो जाते, एडल्ट बोलते, प्रौढ़ बोलो, या फिर जवान हो जाते, बड़े हो जाते, तब माँ बाप की नहीं चलती है। हमें पता है, मान लो किसी ने गुनाह किया हो तो ऐसा नहीं कहते भाई इसका बाप कहां है, इसकी माँ कहां है, इसको जेल में डाल दे। नहीं, ऐसा नहीं होता है भाई। वो बच्चा तो बड़ा हो गया है, 18 साल के ऊपर हो गया है, अभी तो रिमांड होगा, अभी तो उसके माँ बाप को कुछ नहीं पूछा जाएगा कि तुमने परवरिश कैसे की। बच्चा बड़ा होता है, फिर उसकी जवाबदारी हो जाती है, जिम्मेदारी हो जाती है। आदम को जब निकाला गया, प्रभु की वाटिका से बाहर निकाला गया, तब कुछ भी हो तो परमेश्वर न जाने। क्यों? जब तक घर में है तब तक माँ बाप की फर्ज होती है। बच्चा बाहर चला जाता है, फिर एक्सीडेंट हो गया, माँ बाप नहीं जानते हैं, उसका कोई भी दोस्त नहीं लगता है।
ऐसे ही जो परमेश्वर में होते हैं उसको परमेश्वर पर हम दोष लगा सकते हैं कि प्रभु आपकी बाड़ी में रहे, आपकी वाटिका में रहे और यहाँ पे ये फल नहीं हुआ तो आप ही जानते हो। बाहर चला गए, जैसे बच्चे मान लो स्कूल से निकल के छुट्टी हो गई और चल गए, घर पे चलने लगे, एक्सीडेंट हो गया तो स्कूल की जवाबदारी नहीं होती है। स्कूल वाले को, माँ बाप को दोषी नहीं ठहराते, माँ बाप नहीं कहते भाई स्कूल वाले तुमने मेरे बच्चे को संभाला क्यों नहीं। हाँ, कोई हादसा यदि स्कूल में होता है, अंदर होता है तो होता है भाई इसके प्रिंसिपल कौन है, इसका साहब कौन है, तुम्हारे यहां हमने रखा फिर आपने संभाला क्यों नहीं, तो वहां पे दोष लगाया जा सकता है। हम परमेश्वर को कुछ नहीं बोल सकते जब तक हम परमेश्वर के साथ जुड़े रहते नहीं है। हमें हमारा जीवन को प्रभु को समर्पित करना जरूरी है। और यहां पे जो हमने बात पढ़ा कि जो डाली फल आती है उसको वो छांटता है, तो हमारे जीवन में प्रभु क्या छांटता है, ये अधिकार क्या हमने उसको दिया है। प्रभु आप मुझे रिपेयर कर सकते हो, प्रभु आप मुझे धूल धो सकते हो, प्रभु आप मुझे मार सकते हो, प्रभु आप मुझे घायल कर सकते हो, प्रभु आप चाहो तो मुझे पाटा बांध सकते हो, पट्टी बांध सकते हो, आप चाहो तो मुझे मार सकते हो। क्या हमारे जीवन में प्रभु का अधिकार हुआ आया है या नहीं, हमने क्या उसको हमारा प्रभु माना है या नहीं। कई सारी बातें हैं, देखो भजन संहिता उसका 31 पद 5 पद में लिखा है, मैं अपने प्राण पिता आपके हवाले आपको दे देता हूं। ये तो मरने के समय बोलना चाहिए कि हे प्रभु सुनागा, हे प्रभु सुनागा ना आपने। देखो सो गए तो भी जागते हैं कई बार, हे प्रभु। यीशु ने कहा मैं अपनी आत्मा को तेरे ही हाथ में सौंप देता हूं। आमेन आमेन। जब भी हम यीशु को, परमेश्वर को यदि हमारे आत्मा को देते हैं तो अब ये अधिकार प्रभु का है। जैसे दवा आप लेते हो और कुछ बीमारी हो गई तो डॉक्टर की जवाबदारी, डॉक्टर आपने दवा दी, गलत हो गई, ये हो गया, देखो ये रोग हो गया, केस कर दूंगा। और हमने दवा न ली हो तो डॉक्टर कहेगा मैंने बताया हो डॉक्टर तुमने दवा तो नहीं ली, अब मैं कोई जवाबदारी नहीं हूं, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, मैंने कहा उस अनुसार तुम चले नहीं। हाथ खड़े कर देते हैं डॉक्टर साहब। यहां पे परमेश्वर को जीवन देना ये अवश्य है, ये बात हम सीखते हैं। हमें उसको अधिकार देना कि तू मुझ में छांट, तू मुझ में काम कर, तू चाहे वैसा मुझे बना, मैं तुझे आज मेरा जीवन पूरी तरह से देता हूं। यहां पे लिखा है मैं अपनी आत्मा, मेरे प्राण तुझे देता हूं। आमीन। क्या हमने हमारे प्राण को प्रभु को दिया है? क्या हमने अपना दिल दे दिया है मैंने तुझको? दिल दे देते, कई लोग तो चुरा लेते हैं, बोले सामने वाले खिड़की में चुरा लिया दिल चुरा जाता है। प्रभु को देना था, प्रभु मैं तुझे दिल देने आया था पर बीच में आ गई वो, चुरा लिया दिल। क्या तुमने ऐसा किया है? चुरा लिया है? शादी करने के बाद तो चोरी हो जाती है, कोई बात नहीं। भजन संहिता 119 और 112 पद, मैंने अपने मन को इस बात पर लगाया है, लगा दिया है कि अंत तक तेरी विधियों पर सदा चलता रहूं। तेरी विधियों को सदा चलता रहूंगा। मेरे मन को, मेरे दिल को दे दिया है, कोई काम में, कौन से काम में? तेरे विधियों अनुसार चलता रहूंगा। क्या हमने हमारा दिल प्रभु के काम में, सेवा में, उसके वचनों में दे दिया है या नहीं? हमें प्रभु को हमारा दिल दे देना है। प्रभु आप जैसे तरह से चलाना चाहते हो वैसे वो चलेगा। मेरा दिल तुम तेरे हाथों में ले ले। यहोशुआ 24 अध्याय 23 पद में लिखा है, यहां पे यहोशुआ कहता है आप संभालना अपने दिलों को, मनों को अन्य जाति को मत दे देना, नहीं तो वो तुम्हारे मनों को अपना परमेश्वर से अलग कर देगा। 23वां पद, यहोशू ने कहा हाँ, अपने बीच पराये देवताओं को दूर करके तू अपने बीच पराये जो तुझे दिखते अच्छे अच्छे देवता उसको छोड़कर अपना मन इज़राइल के परमेश्वर को, परमेश्वर की ओर लगाओ, और लगा दे, वहां पे दे दे। क्या हमने हमारा दिल प्रभु को दिया है? हमारी आत्मा प्राण क्या प्रभु को दिया है? हमारा दिल क्या उसको दिया है? हाँ, पर वो मेरा प्रभु है पर दिल दिया है, ये हमें जांचना है। फिर देखो तुम्हारा दिल में वो कैसे छांटता है, काटता है, साफ करता है, घायल करता है, उसको काम करने दो। जैसे हम बाल कटवाने जाते, कहां जाते? लड़के लोग जाते अलग जगह, लड़की आ जाती है ब्यूटी पार्लर में, बोले ऐसे काट लिया, तो तूने बैठे तो काट दिया। हमारा दिल उसको देना है।
तभी कह सकते मैं उसके साथ जुड़ गया हूं क्योंकि मैंने दिल दे दिया है। हमारी जबान जो है उसको भी कई लोग कहते हैं मैंने प्रभु को जीवन दिया है, क्या हुआ, प्रभु ने क्या किया? अबे तेरी जबान कैसी चलती है? कैंची की तरह, पता नहीं कैंची। जबान देनी है। देखो क्या लिखा है, भजन संहिता 141 अध्याय का 3 पद। हे यहोवा, हे यहोवा, मेरे मुख का पहरा बैठा, मेरे मुख पर तू पहरा बिठा दे, मेरे होठों के द्वार पर रखवाली कर। तू रखवाली कर, तुझे मैंने दे दिया है। आमीन। अपनी जबान पे, मेरी जबान जो है वो उससे फिसल ना जाए। प्रभु तू लगाम दे, तू उसको संभाल रख, तू प्रभु रखवाली कर। हमें हमारे जबान को भी सुबह शाम कहना है। सुबह जब उठे थे, प्रभु मेरा जीवन देता हूं, मेरी आंख देता हूं, मेरे कान देता हूं, ये सब देना है, दिल देता हूं। ये हर रोज करना अच्छी बात है। आमीन। हर रोज करना जरूरी, जिससे आप बोलोगे, ऐसा बोलोगे जो प्रभु को पसंद होगा। हमें कान भी प्रभु को देना है। कई बार हमें, वो क्या कहती थी, ये शांत रहे, वो बोलते कुछ, ये देख देख ये देख क्या बोली। कान हमारे लगे जाते, हम लगे जाते वहीं पे, कान दे देते। प्रभु मैंने अपना जीवन दिया है, पर मेरे कान तो मैं टिंग टिंग वो बस बजता है। कान हम कहीं पे दे के आते, फिर बोलते प्रभु तुझ में जुड़े हैं। प्रभु बोले कान नहीं जुड़ा है, कान को भी वहां पे रख दे। भजन संहिता उसका, माफ करो, नीति वचन 4:20। हे मेरे पुत्र, हे मेरे बेटे, मेरे वचन ध्यान धर के सुन, हाँ, और अपना कान मेरी बातों पर लगा। कान लगा, यहाँ पे लगा। आमीन। बातों पर, मेरी बातों पर लगा। हमें कहना है प्रभु मेरे कान तेरी बातों को दे दिया है, तू बोलेगा मैं सुनूंगा, बोल यहोवा सुनता तेरा दास। हमें किसी की नहीं सुननी है, हमें प्रभु की सुननी है। आमीन। हमारे कान को भी देना है, प्रभु की आवाज पहली सुननी है। संसार की माँ बाप की आवाज मैं तो बोलूं सुननी नहीं है, सिर्फ प्रभु की ही सुननी है। तब हम कह सकते हैं मैंने मेरे अपने कान को प्रभु को दे दिए हैं। आगे पढ़ते, नीति वचन 5 अध्याय 1 पद। मेरे बेटे, हे मेरे पुत्र, हाँ हम प्रभु बेटे हैं आपके, मेरी बुद्धि की बातों पर ध्यान दे, हाँ मेरी समझ की और कान लगा। प्रभु आप समझाओ, मेरे कान लगे हुए, तुम समझाओ। आमीन। हमें कहना है प्रभु मेरे कान आपको दे दिए, आप सुनाओ, आप समझाओ। आमीन। ये जरूरी है। प्रभु आप फिर कुछ भी बोलोगे मैं सुनने के लिए तैयार हूं। एक समय यिर्मयाह के पास लोग आए, यिर्मयाह 25 अध्याय 4 पद में। लोगों ने कहा यिर्मयाह हम फंस गए, अभी देख तू तो परमेश्वर का दास है, तू बोलने वाला आदमी है, परमेश्वर के पास जाएगा, परमेश्वर तेरे से बात करेगा, तू नबी है, तुम नबूवत करेगा, तू जो कुछ बोलेगा हम वो सब कुछ करेंगे। हमारे कान लगा दिए, नबी तू बोल, हे प्रबोधक तू बात कर। 4 पद। और यद्यपि यहोवा तुम्हारे पास अपने सारे दासों अथवा भविष्यवक्ताओं को भी यह कहने के लिए बड़े यत्न से भेजता आया जब है, परमेश्वर भेजता है, हाँ भेजता आया है कि अपनी अपनी कि आप अपने अपने पूरी बुरी चाल और अपने अपने बुरे कामों से फिरो, तब जो देश यहोवा ने प्राचीन काल में तुम्हारे पितरों को और तुमको भी सदा के लिए दिया है, हाँ उस पर बसे रहने पाओगे। हाँ परंतु तुमने न तो सुना, तुमने कान नहीं दिए और न कान लगाया। कान नहीं दिया मुझे। प्रभु मेरी जबान तेरे हाथ में, मुझे अन्य भाषा बोला, बहुत अच्छी बात है। प्रभु मैं वचन बोलना चाहता हूं, बहुत अच्छा। मेरे कान दे दिए तो अच्छी बात है। प्रेज़ गॉड। हमने हमारा मुंह देते हैं, जबान देते हैं, हमें हमारा मुंह भी परमेश्वर को देना है। जबान देते हैं, मुंह को भी संभालना जरूरी है। प्रेज़ लॉर्ड। यही हमने जो पढ़ा, रखवाली कर, मेरे मुख पर रखवाली कर। भजन संहिता 141:3। हे यहोवा मेरे मुख पर पहरा बैठा, ओके, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर। मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर। हाँ प्रेज़ लॉर्ड। हमें हमारे जीवनों को प्रभु को देना है पूरी तरह से, तब भी कुछ हो पाएगा। यशाया उसका 59 अध्याय उसका 21 पद। और यहोवा यह कहता है, क्या कहता है? जो वाचा मैंने उनसे बांधी है, हाँ? वह यह है कि मेरा आत्मा तुझ पर ठहरा है, हाँ? और अपने वचन जो मैंने तेरे मुंह में डाले हैं, अब से लेकर
सर्वदा तक वे मेरे मुंह से और तेरे पुत्रों और पोतों के मुंह से कभी न हटेंगे। आमेन। तो जब हम प्रभु को अपना मुंह देते हैं, प्रभु हमारे मुंह को वचनों से भरता है। आमेन। और यदि वचन से नहीं भरता है तो हमारा मुंह अब तक हमें प्रभु को नहीं दिया है। जैसे बाल देते हैं, बोले काटो जैसा काटना है, अरे अच्छे हेयर स्टाइल बना के दी। तो जैसे हमारा मुंह स्वाधीन करते प्रभु को, प्रभु हमारे मुंह को भरता है, अपने वचनों से भरता है। और हमें पता है जब चेले 120 जब इकट्ठे थे, जैसे काम 2 अध्याय 4 में 50वां दिन हुआ आया यहूदियों का, उनका पेंटिकोस्ट डे, तब पवित्र आत्मा से भर गए चेले, प्रभु को पूरा जीवन दे दिया था, जबान उनकी चलने लगी। लिखा है जैसे आत्मा उनको अगुवाई दी, जैसे आत्मा उनको शब्द दिए, वैसे थे वे लोग अन्य अन्य भाषा में बोलने लग गए। आमीन। तो प्रभु हमारे मुंह का इस्तेमाल करता है। जब हमारे मुंह को प्रभु को देते हैं, प्रभु ने कहा मार्क 13 अध्याय 11 में, जब वे तुम्हें लेकर यदि जाकर मान लो आपको कोई उठा के जाए, सौंपेंगे हाँ, तो पहले से चिंता न आप करना चिंता मत करो क्या बोलना होगा वहां पे, कि हम क्या कहेंगे, पर जो कुछ तुम्हें उसी घड़ी बताया वही जाए। घड़ी पर, क्योंकि तुम्हारा मुंह कई बार होता है बोलने के लिए शब्द नहीं होते, अभी फंस गए, अभी क्या बोले, दिमाग भी नहीं चलता है, क्या बोले। तो ये मुंह देना जरूरी है। आप एक समय पे वहीं पे बीरबल जवाब दे दोगे। आमीन। आप जवाब दोगे, चुप नहीं रहोगे। प्रभु ने भी ऐसा कहा, मैं यदि पूछूंगा तो तुम चुप हो जाओगे। हमें जरूरी है प्रभु की बातें सुनना और प्रभु की बात बोलने के लिए वो शब्द हमारे मुंह में मुख रखे। यहाँ पे लिखा है वही समय उसी उसी घड़ी पर बताया जाएगा क्या बोलना है, हमें मुंह को देना है। मूसा एक बार, जैसे प्रभु ने उसको बोला कि मैं तुझे इस्राएल के सम्मुख भेजता हूं, मूसा ने कहा मैं बोल नहीं पाऊंगा, मुझे क्या बोलना है, इतने सारे लोगों को क्या बोलना है। तब प्रभु ने बोला, मुंह बनाने वाला मैं ही परमेश्वर हूं। निर्गमन 4 अध्याय 15 में, इसलिए तू उसे ये बातें सिखाना, मूसा तू जा, तेरे भाई हारून तुझे मिलने आएगा, उसको ये बात बोलना, और मैं उसके मुख के संग मैं उसके मुंह के संग रहूंगा और तेरे मुख के संग होकर हाँ, जो कुछ तुम्हें करना होगा वह तुमको सिखलाता मैं जाऊंगा। सिखलाता रहूंगा, सिखलाता रोज रहूंगा। कई बार हमें ऐसा लगता है बाइबल आ गया खत्म, नहीं, सीखना है, सीखते रहना है, सिखलाता रहता है वो। आमीन। तो ये बात अवश्य जाननी है, हमारे मुंह को प्रभु को देना है। रोज क्या करना है, प्रभु को मुंह दो। आमीन। जिससे वो उसमें कुछ जो कमी है दूर करे, ये जरूरत है वो सारी हमारे जीवन में पूरी करे। आमीन। हमें हमारे जीवनों को देते हैं, हमारे दिल को प्रभु को देना है, कान को देना है, मुख को भी देना है, जुड़ने के लिए हमारे जो चाल चलना है वो भी हमें प्रभु को देना है। भजन संहिता 27 अध्याय उसका 5वां पद, 37 अध्याय 5वां पद, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़, अपने मार्ग जो चलने वाला है यहोवा को दे दे और उस पर भरोसा रख, उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। वही पूरा करेगा। आमीन। जो मार्ग हमारे है उसको दे देने हैं। काम आया, प्रभु आपको दे दिया, वो आदमी कैसा है पता नहीं, दे दिया, काम दे दिया, आपको दे दिया, आप चलाओ। आमीन। कुछ भी करो, प्रभु को पहला स्थान देकर दे दो, जिससे आप आशीषित हो। याकूब 4:7 में लिखा है, आप परमेश्वर को पहले अपने जीवनों को दे दो, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ, अधीन हो जाओ, परमेश्वर के अधीन हो जाओ। फिर वो कुछ भी कहे, कुछ भी सुनाए, हमें करना है, हमें जीवन को ऐसे देना है, मान लो वो हमारा प्रभु और हम उसके दास है, तो दास वही करेगा जो प्रभु कहेगा, मालिक कहेगा। यहां पे लिखा है तुम अपने आप को, प्रभु को, परमेश्वर को अधीन कर लो। 2 काल-वृत्तांत यानी इतिहास की किताब 30 अध्याय 8 पद पढ़ो। यहाँ पे प्रभु कहता है तुम्हारे माँ बाप दादा जो थे इस्राएल के, बापा परदादा दादा लोग, प्रभु सुनाता है, ताने सुनाता है, मार के कहता है, और अपने पुरखाओं की नाई हठ न करो, आप मत हट करो, दे दो मुझे अपना दिल दिमाग सब कुछ दे दो, हट मत करो, वरन यहोवा के अधीन होकर आप अधीन हो जाओ, पूरी तरह से प्रभु को अधीन हो जाओ, उसके उस पवित्र स्थान में आओ। आमीन। और यहोवा की सेवा करो, नहीं तो उसका क्रोध को भड़क उठेगा। आप अधीन हो जाओ, कुछ भी करके। क्या करना है, खाली बोलना ही है। क्या बोलना है, प्रभु मेरी आंख आपको देता हूं, मेरे कान दे दिया, मेरे
मेरे जुबान को दे दी, मेरे मुंह को संभालना, मेरे मार्ग को संभालना, मेरे मन को, मेरे दिल को संभालना, ये हमें करना है। आमीन। हाँ, तो अय्यूब तो यूं कहता है, मैंने अपनी आंखों के साथ ऐसे वाचा बांध दी है कि मैं ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा। हमें आंखों को भी प्रभु को देना है, हमारे काम को भी देना है। नीति वचन 16 अध्याय 3 पद। तो जो हम पढ़ते थे कि जो डालियां मुझ में जुड़ी है, हम डाली है, हमारे में जो कुछ है सब कुछ प्रभु को अर्पित करना जरूरी है। जो कुछ मरा हुआ भाग भी क्यों ना हो, प्रभु को अर्पित करना है। क्या लिखा है? अपने कामों को यहोवा पर डाल दे। काम भी दे देने का, प्रभु आप संभालना, आप लिपट लेना, मैं उसके बेहद नहीं करूंगा, उसके दिलों में आप काम करना। आमीन। तो काम को भी उस यहोवा को स्वाधीन कर, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होगी। आमीन। तूने जो सोचा है सब सिद्ध हो जाएगा। हमें कुछ नहीं करना है। हम यदि मानते हैं कि हमारा प्रभु सब कुछ करता है, हम तो डालिया है, हम प्रभु में जुड़े हुए हैं, तो वही वो करेगा। हमें जो जब प्रभु को देना है, आंख, कान, हाथ, पैर, सब कुछ जब देना है, तब हमें दिल से देना है। यशाया 1 अध्याय 19 पद में लिखा है, यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानोगे तो इस देश के उत्तम से उत्तम पदार्थ खाओगे। दूसरी जगह लिखा है, आप मेरी बात दिल से मानोगे, मन से, पूरे मन से मानोगे, तो आप सबसे बेहतर खा पाओगे या आप बेहतर देखोगे अपने जीवनों में। आमीन। हमें दिल से करना है। प्रेरित काम 21 अध्याय 17 पद में, वहां पे भी लोग जो भाई भाइयों एक दूसरे को मिले, इंतजार करते थे। यरूशलेम 17 पद, जब हम यरूशलेम में पहुंचे, जब हम यरूशलेम पहुंचे, पता क्या हुआ? तो भाई बड़े आनंद से हमसे मिले, बड़े खुशी से मिले। तो प्रभु को हमें बड़ी खुशी से अपने जीवन को देना है। ऐसा नहीं प्रभु आंख नहीं दूंगा, प्रभु पेट नहीं दूंगा, उसमें तो थोड़ा दारू डालना है, थोड़ा नशा करना है, प्रभु वो मत लो, बाकी आप ले लो प्रभु, मेरा पूरा जीवन ले लो प्रभु। अरे नहीं, सब कुछ दे दो। आमीन। आमीन। आप पास्टर को भी मानते हो तो पास्टर को भी मान ही लो, दे दो, अपना जीवन ही दे दो। तो मारे काटे तो टेढ़ा मेढ़ा बोले तो सुन के पड़े रहने का। आमीन। हाँ, क्या लिखा है? जब छोटा बेटा समूएल, वो जानता नहीं था कि मैं यहोवा का दास हूं, उसको पता नहीं मेरी माँ ने यहाँ पे छोड़ के गई है। क्यों छोड़ के गई? हॉस्टल में। देखो, पहला समूएल 12 1 अध्याय इसका 28 पद, इसलिए मैं भी उसे यहोवा को अर्पण कर देती हूँ। हन्ना ने कहा, मेरे बेटे को मैं प्रभु तुम्हारे भवन में, तुम्हारे मंदिर में अर्पण कर देती हूँ कि यह अपने जीवन भर यहोवा ही का बना रहे। ये यहोवा का ही हो जाए। ऐसा भी हो, बोले मम्मी मैं आया वापिस, मुझे बाहर ले जाओ, मुझे यहाँ का छोड़ के गई तुम, ये मठ में, ये मंदिर में तुम छोड़ के क्यों गई प्रभु? मंदिर यहाँ पर बेटा, लिखा है जब तक जीवन भर यहोवा ही का बना रहे, जब तक बना ना रहे तब तक। प्रेज़ लॉर्ड। हाँ, हमारा बना रहना कब तक है पता नहीं। यहां पे बेटे को अर्पण कर दिया, और बेटा भी अपने दिल से यहोवा को बोला, बोल यहोवा मैं तेरा दास हूं। ये समझ में आया, मैं दास हूं। हमें कहना है मैं दास हूं, तो आप समझ पाओगे कि आपको आज्ञाकारी करनी है। आमीन। बेटा जब तक न समझे तब तक, और यहोवा का बन न जाए तब तक उसको मंदिर में रखा गया। नीति वचन, माफ करो, गिनती की किताब 18 अध्याय 6 पद में लिखा है, परंतु मैंने आप तुम्हारे लेवी भाइयों को इज़राइल के बीच से अलग कर लिया है। हाँ, और वे मिलाप वाले तंबू की सेवा करने के लिए तुमको और यहोवा को सौंप दिए गए। लेवी को बुलाया, मैं मंदिर में सेवा करनी है, और काम करना है? नहीं काम करना है, यही काम करना है तेरे को, समर्पित कर दिया। घर भी समर्पित होते हैं। व्यवस्था विवरण 20वां अध्याय 5वां पद, घर भी आप अर्पित कर सकते हो, समय भी अर्पित कर सकते हो। यह समय प्रभु आपका रहेगा। गिनती उसका 6 अध्याय 12 पद में, हम हमारे घरों को अर्पित कर सकते हैं, हमारे समय को अर्पित कर सकते हैं, हमारे आंख, कान, मुंह, सब कुछ पूरी तरह से प्रभु को अर्पित कर सकते हैं, और प्रभु
को ये कहना है, प्रभु मेरे जीवन में अब जो कुछ होगा वो सब तुम्हारी मर्जी से होगा। जो मुसलमान लोग होते हैं वो लोग कहते हैं कि यीशु मसीह ने पता है क्यों काम किया, वो लोग कहते हैं बिकॉज गॉड अलाउड हिम या गिव परमिट टू डू। कहते हैं परमेश्वर ने यीशु को इजाजत दी तभी यीशु ने कुछ किया। इजाजत हमारे जीवन में जब हम प्रभु को अर्पण करते हैं तो फिर उसका ही अधिकार होता है। अय्यूब का पूरा लूटा गया। अय्यूब 2:10 में अय्यूब ने अपनी बीबी को बुलाया, इधरा। क्या बोला? उसने उससे कहा, इधरा हाँ, तू एक मूढ़ स्त्री की जैसे तू बातें करती मूर्ख है। स्त्री समान, मूढ़ स्त्री के समान, मूढ़ मूढ़ स्त्री के समान बातें करती है। मैं तो सोचा था मैं ज्ञानी लड़की को लेके आया, ये तूने तो यार क्या बात करी। पहले तो लगा कुछ बोलती नहीं थी, खुश खुश परिवार, सब धन लौलती से लिया इसीलिए जुड़ी रही। एक मूर्ख की स्त्री के समान तू क्या बात कर रही है इधर आ। और क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से हम जो जुड़े, अय्यूब कहता है मैं तो जुड़ गया हूं, मेरी आंख मेरे कान सब कुछ वहीं पे लगा दिया है, प्रभु को ही दे दिया है। पूरे बच्चे के भी, बच्चे जब आते थे बोलता था बेटा प्रभु आशीष दे, बेटी प्रभु आशीष दे, अरे आओ परिवार, बच्चों को बचाओ, सब परिवार आशीष दो। सब खेत में सब कुछ प्रभु को दे दिया था ये आदमी ने और आशीषित हो गया था। और उसने कहा क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं, हम जो सुख लेते, लेने में मजा आती ना, लेने में जाती है कि नहीं आती है? हाँ हाँ ना, दुख न ले। दुख नहीं आए, दुख नहीं लेने का। जब आप मसीह में जुड़े हो तभी दुख आए तो ले लो। प्रभु के साथ जुड़े नहीं हो तो दुख आए तो भगाओ दुख को, मारो गोली। ये किसने तुझे इजाजत दी मेरे जीवन में दुख आने का? तू कौन है मेरे जीवन में दुख लाया? शैतान को भगाओ, क्योंकि आप प्रभु को बराबर अर्पित किया नहीं। हमें हमारे जीवन को प्रभु को ऐसे अर्पित करना है जिससे शुरुआत होगी, आशीषों की बरसात होगी, बहुत आशीष मिलेगी, बहुत बहुत खुशी मिलेगी, बहुत। आप बहुत खुश हो गया। कौन? अब्राहम बड़ा खुश हो गया। फिर दे कोई बात नहीं प्रभु, मैंने अपना जीवन दिया है, आशीष भी देखी, अभी मेरा दिल भी देखो। आमीन। अय्यूब का सब लूट गया, प्रभु ने ले भी लिया सब कुछ। और अय्यूब कहता है परमेश्वर के हाथ से हमने सब मिला है, परमेश्वर को दे दिया। आमीन, प्रेज़ लॉर्ड। और अय्यूब ने कोई पाप नहीं किया, गलत बात नहीं करी, क्योंकि परमेश्वर को मैंने जीवन दिया है। तो मेरे जीवन में जो कुछ होता है, हाथ पैर कान सब कुछ, कुछ भी होता है, परिवार में कुछ भी होता है, तो वो परमेश्वर की मर्जी से होता है, ये समझना है। क्योंकि हमने हमारा जीवन सचमुच यदि परमेश्वर को अर्पित किया है। कई लोग पूरी तरह से अर्पित नहीं करते, कुछ कुछ छोड़ देते। हमें ढूंढना है हमने क्या प्रभु को नहीं दिया है, हम अच्छी तरह से चिपके हैं या नहीं, प्रभु को साथ मिले हुए या नहीं, हमारे कान भी क्या प्रभु को दिए या फिर संसार की बातों पे लगे हैं। पहला शमूएल 3:15। और समूएल भोर तक लेटा रहा। हाँ। तब उसने यहोवा के भवन के किवाड़ों को खोला और समूएल एली को उस दर्शन की बातें बताने से डरा। और शमूएल डरा, ये एली के घर पे मैं रहता हूँ, ये परिवार में मैं, मुझे यहाँ पे रखा है, वो खाना टाइम पे देता है और यहाँ पे मुझे सब कुछ अच्छा है। और ये एली के लिए मुझे जो परमेश्वर ने सपना में बात की है कि एली को इसके बच्चों जो गलत करते हैं उनके बारे में बोल, पर मैं तो छोटा बेटा हूं, छोटा हूं, मैं कैसे बात करूंगा? एली दादा कहीं गुस्से ना हो जाए। और एली ने बुलाया शमूएल इधर आ। रात को क्या हुआ? बोले आवाज आई। बोले क्या बोले? फिर तूने बोला ना, बोल यहोवा सुनता तेरा दास। क्या हुआ? क्या बोलू? मारोगे तो नहीं ना? बोल बेटा बोल, यहोवा का मैं भी हूं, तू बोलेगा वही में होगा। क्या लिखा है? 15, 16, 17 पद। और समूएल भोर तक लेटा रहा। तब उसने यहोवा के भवन के किवाड़ों को खोला और समूएल एली को उस दर्शन की बातें बताने से डरा। हाँ। तब एली ने समूएल को पुकार कर कहा, हे मेरे बेटे समूएल। हे मेरे बेटे समूएल। और बेटा खड़ा हो गया, बोले यस पापा मैं यहाँ हूँ। वह बोला क्या आज्ञा? तब उसने पूछा, वह कौन सी बात है जो यहोवा ने तुझसे कही है? तू बता, तूने मुझे बोला यहोवा मेरे साथ बात करता है, तुझे समूएल आवाज आई थी रात को? बोले हाँ। 3 बार? बोले हाँ आई आवाज। क्या बात हुई मुझे बता। हाँ। उसे मुझसे न छिपा। छिपा मत, बोलना,
हाँ, जो कुछ उसने तुझसे कहा हो, यदि तू उसमें से कुछ भी मुझसे छिपाए, तू डरना मत, सब कुछ बोलना, मैं सब कुछ सुनने के लिए तैयार हूं। मेरे बच्चों को मारने का ये हुआ यदि कहे, मैं मार डालूंगा। बेटा तू बोल, मेरे बच्चों ने कुछ गलत किया है, मैं उनको बोलूंगा ये बेटा लोग तुमने गलत किया है। तो यहां पे हम देखते हैं कि परमेश्वर के साथ यदि हम जुड़ते हैं तो परमेश्वर जो कुछ कहता है हम वो सुनते हैं, और चाहे वो अच्छी बात हो बुरी बात हो, प्रभु के साथ जुड़ते हैं, आशीष मिले या न मिले, आशीष चली जाए कोई बात नहीं, यदि हम प्रभु के साथ जुड़े हैं तो प्रभु को ही सब कुछ करने दो, उसका सामर्थ्य देखना है तो हमें जुड़े रहना जरूरी है। यिर्मयाह 42 अध्याय 6 पद में यिर्मयाह के पास लोग आए और कहने लगे, चाहे वो भली बात हो देख यिर्मयाह, परमेश्वर जो कुछ कहे भली बात हो चाहे बुरी, या बुरी बात हो, हमारे हानि की बात क्यों ना हो, तो भी हम अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा, हम आज्ञा जिसके पास हम तुझे भेजते हैं, मानेंगे। हम मानेंगे। तो परमेश्वर के साथ जब जुड़ते हो तो आपको सोचना नहीं बाल कैसे काटेगा, जैसे नाई के पास जाते हो ना, ऐसे कैसे काट लिए, तो तुम यहाँ पे आए तो ये तो 50 का यही कटेगा, 100 का बोला तो अच्छा काटता। हमें जब अर्पण करते, प्रभु को जीवन देते, हानि हो अच्छा हो, सब कुछ के लिए तैयार होना जरूरी है। मरने का हो, 2 चेलों की मां ने आके बोला, प्रभु मेरे बेटे तेरे संगति में, बोले पहले से अपने बाप दा जब जक्की को छोड़, जब्दी को छोड़ के चले गए, ये यूहन्ना और ये याकूब वो गद्दी बिठाएगा। प्रभु ने बोला प्याला पीना पड़ेगा, अच्छी अच्छी बात हम चाहते ये हो जाए, भला ये अच्छा हो जाए, बुरा भी हो तो भी रुके रहो, टिके रहो, जुड़े रहो। प्रभु ने जो बात 15 अध्याय में, ये यूहन्ना 15 अध्याय में बात करी कि जो मुझसे मुझ में जुड़ा रहता है, जुड़ा रहता है, तभी मैं कुछ उसमें कर पाता हूं। ऑपरेशन में सुलाया जाता है, बोले दवा इसको मारेंगे सर, नहीं तो है ना काम नहीं करने देगा, हिलता रहेगा, काटने नहीं देगा, फेफड़ा वेफड़ा निकालने नहीं देगा, फेफड़ा निकाल दे, पता नहीं, बोले निकाल। ये इसको, तो हमें प्रभु में जब जुड़े तो हमारा ऑपरेशन प्रभु करेगा। आमीन। करने दो, दिलों में करने दो, सब कुछ में करने दो। ओके, कोई बात नहीं। यहां पे हम पढ़ते हैं, पढ़ो, यानी अभी अभी कम हुआ ना। ओके ओके, पढ़ो 42, ओके हाँ 42:6, चाहे वो बुरी हो या चाहे वो अच्छी हो, परमेश्वर की जो कुछ बात होगी, यिर्मयाह तू सुना, हम मानेंगे। तो जब जुड़े हैं तब जैसे स्कूल में एडमिशन में बच्चों को भेजते, पढ़ाए ना पढ़ाए वो तो आप जानो, आपने दे दिया, समर्पित किया, फिर फीस बढ़ा दी तो देना पड़ेगा। आप जब जुड़ते हो, ऐसे प्रभु के साथ जब हम जुड़ते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें प्रभु में रहना है। राहेल बड़ी प्यारी लड़की थी, याकूब उससे बहुत प्यार करता था। 30 अध्याय इसका पहला पद, जब राहेल ने देखा कि याकूब के लिए मुझसे कोई संतान नहीं होता, तब वह अपनी बहन से डाह करने लगी, बड़ी गुस्से कर हुई और याकूब से कहा, मुझे भी संतान दे, हाँ, नहीं तो मर जाऊंगी। मैं मर जाऊंगी। और तब याकूब ने राहेल से क्रोधित होकर कहा, क्या मैं परमेश्वर हूँ? तेरी कोख को, क्या मैं परमेश्वर हूं? तेरी कोख तो उसी ने बंद कर रखी। उसी ने बंद किए। हम प्रभु में आ गए, हम इस्राएल के यहोवा हमारा है, अब्राहम का पिता, याकूब का पिता, परमेश्वर वो हमारा पिता, उसका जो परमेश्वर है वही हमारा तो भाई परमेश्वर है। याकूब ने कहा अपनी वाइफ को, अपनी पत्नी को, यहोवा के हम है, यहोवा ने किया है, हम मसीह में आए ना, परमेश्वर में आए, कोई बात नहीं। और सीधा 22वां पद पढ़ो, ये 30 अध्याय के 22वां पद, और परमेश्वर ने राहेल की भी सुधि ली। आमेन आमेन। तो जब जुड़े रहते हैं, वो देखता है, सब कुछ देखता है। और यहां पे लिखा है राहेल को याद किया और उसकी सुनकर उसकी कोख खोली। आमेन। तो जब जुड़े रहते आशीष अवश्य मिलती है। ये बाइबल की सच्चाई है। यीशु ने कहा जो डाली मुझ में जुड़ी रहती है, हमें जोड़ना, बड़ा जोर से जोड़ना है। आमेन। कान भी जोड़ने हैं, मन भी लगाना है, दिल को भी लगाना है, आत्मा को भी लगाना है। चाहे बीमार हो कोई बात नहीं, तो भी प्रभु के संगति में कुछ भी हो जाए, प्रभु में चलते रहना, हमें आशीष देखनी है तो आमेन। फिर चाहे दुख भी आए कोई बात नहीं,
देखो बहुत अच्छी बात लिखी है व्यवस्था विवरण 8 अध्याय 16 पद में प्रभु ने कहा, इज़राइल के लोग, आपको मैंने चुना और आपको मैंने लेके आया मिस्र से, और तुझे जंगल में मन्ना और खिलाया, जंगल में क्या खिलाया? मन्ना खिलाया। जिसे तुम्हारे पुरखा जानते भी न थे, हाँ, इसलिए कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके अंत में तेरा भला ही करे। तेरा भला करे। तो प्रभु के साथ जुड़ने से भलाई ही होती है, कभी भी बुरा कभी नहीं होगा, कभी भी बुरा नहीं होगा। जब आप क्रिश्चियन बनते हो, क्रिश्चियनों का कभी बुरा नहीं होता है, सब अच्छा ही चलता है। कई लोगों को अच्छा नहीं होता है, क्यों? क्योंकि वो जुड़ते नहीं है। डाली को जोड़ने ना है तो फिट बांधनी होती है। सब कुछ हमें हमारे जीवन को अर्पित करना है, कान, हाथ, पैर, मुंह, सब कुछ, पूरा परिवार को भी प्रभु के साथ लगाना है। परिवार को छोड़ना है तो छोड़ने के, प्रभु के साथ जुड़ना जरूरी है, प्रभु की राह पे चलना जरूरी है, चाहे फिर वो कुछ भी करे। जैसे हमने पढ़ा ये प्रकाश यूहन्ना 15 अध्याय का 2 पद, जो डाली मुझ में है जो डाली मुझ में अब है, और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, हाँ, और जो फलती है उसे वह छांटता तो है। मुझ में जो डाली जुड़ी है वो फलती है। क्यों? क्योंकि हाथ, मुंह, पैर, आंख, दिल, दिमाग सब कुछ दे दिया है, पूरी तरह से जुड़ गया है। हमें प्रभु को, हमारे जीवन को पूरी तरह से दे देना है, तब भी जाके फलवंत होगी। आमीन। और वो छांटता है, आमीन, हमारे में सफाई करता है, चाहे मीटिंग में आने के या फिर वचनों से, हमसे बात करके, हमारे कुछ सिखाकर हमसे बात करता है, हमें छांटता है, हमारे में शुद्ध करता है, हमें नया करता है। हम जो थोड़े अज्ञानता में, उसको भी वो ज्ञान हमें देता है। आमीन। क्योंकि हम बाहर से मसीह में आए हैं तो हमारे में छांटना होना जरूरी है। हम पूरे शुद्ध नहीं है, हम अशुद्ध थे और फिर मसीह में आए। क्रिश्चियन बनाया जाता है, बॉर्न नहीं होता है, जन्म से कोई क्रिश्चियन नहीं होता है, क्रिश्चियन बनते हैं। अच्छा बनने के लिए स्कूल में भेजा जाता है। बचपन में आदत अच्छी नहीं होती है, सुधारने के लिए स्कूल होती है, और स्कूल में जाने के बाद बच्चा सुधरता है। बचपन से कोई सीधा सच्चा नहीं बोलता है, सारी अच्छी आदत से पैदा नहीं होता है। झूठ बोलता है, फरेब करता है, तमाशा करता है, अज्ञानता में रहता है, ऐसा पैदा होता है। पर उसको बनाया जाता है, क्रिश्चियन को बनाना होता है। आमीन। मसीह में आने के बाद यीशु मसीह हमारे जीवन में काम करता है। बाल तो बड़े हो जाते हैं, उसको काटना पड़ता है। कई लोग कहते हैं हम तो पहले से, भले आपने पहले से सनातन से हो गए तो बाल बढ़ने दो, काटो ही मत, ऐसे ही रहो, नंगे रहो, ऐसे ही रहो। अरे आप सुधर क्यों जाते हो? बदलाव क्यों लाते हो? वैसे ही रहो, जो बोलते थे वही बोलते रहो। दुनिया की इंग्लिश भाषा, फॉरेन की भाषा क्यों सीखते हो? वैसे ही रहो। सूरज बदलता है, वैसा ही है, अपना शेप भी ऐसा रखा है, आग भी ऐसी रखी है, सब कुछ। हमें मसीह में आने के बाद प्रभु चाहे ऐसा हमें बदलता है, बनाता है तो बनाने दो। आमीन। तो वो साफ करता है, तो वो साफ करता है। और चौथी बात हम देखते हैं, पढ़ेंगे ये 4 पद, तुम मुझ में बने रहो, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। हाँ, जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से ही नहीं फल सकती। तो फल पाने के लिए, आशीष पाने के लिए जुड़े रहना, ये हमारी जवाबदारी है। वो छांटेगा, वो काटेगा, वो साफ करेगा, वो सब कुछ करेगा, हमें सिर्फ चुपचाप जुड़े रहना है। ऑपरेशन के जो होता है बेड या खाट, वहां पे पड़े रहता है, वो हिलता भी नहीं है। देखो दांत के लिए गए होगे तो बोल देखे हो, ऐसे मुंह सब देखना, सब मुंह खोल के बैठे होते हैं। बोले का जो करना है दांत पर निकाल, दांत साफ कर, देखे होगे आपने, जाके आना, सब मुंह खुले होके अंदर बैठे होगे। वो जो करेगा डॉक्टर चीर फाड़ करेगा, करने दो। तो प्रभु के साथ हमें जुड़े रहना जरूरी है, जिससे वो काम कर पाए। मगर होते हैं ना, मगर वाले, तो कौवे या फिर जो होते बगले, वो मुंह सफाई करने के लिए बेचारे वो बैठे रहते। भैंस होती है ना, भैंस, वो भी कौवे को बैठने देती है। क्यों? खा ले मुझे, मैं कहा पीछे खुजा लूंगी,
जो जीवड़े उसको मैं कैसे निकालूंगी? भैंस बोलती है पाड़े पाड़ा पाड़ा, कौवा बैठता है, काम करता है। ऐसे प्रभु को हमारे जीवन में काम करने के लिए अनुमति देने के लिए हमें चुपचाप रहना है। यहां पे जो चौथा पद पढ़ा, आप भी फलवंत होने के लिए, अच्छा हो इसलिए आपको जुड़े रहना जरूरी है। कुछ हुआ तो नहीं, ऐसे मत बोलो, पूरी तरह से दे दो और जुड़े रहो जब तक फल न मिले। चौथा पद, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम कब में। तक? हाँ, जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे बनी नहीं रहे तो अपने आप से ही नहीं फल सकती। फल नहीं सकती है, तो जुड़ती है फिर फल लगता है। और पांचवी बात, पांचवा पद, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है। आमेन, बहुत फल फलता है। हर वक्त जुड़े रहना जरूरी है। जुड़े तो रहते, हर वक्त जुड़े रहना है जब तक फलवंत न आए। उसकी सारी समझ में हमें हाँ कहना है, उसके सारे ज्ञान में हमें हाँ कहना है। प्रेज़ लॉर्ड। वो चाहे हमारे जीवन में दुख सुख, बुरी बात हो, कठिन बात हो, ठपका हो, प्रभु की बातों में चाहे हमें बुरा लग जाए, दुख हो जाए, कोई बात नहीं, बुरा लग जाए कोई बात नहीं, सुनना है, हमारा अच्छा होगा ही होगा। आमीन। तो हमारी जो आत्मा है उसको शुद्ध करने के लिए, सीधा करने के लिए, टेढ़े मार्ग से, टेढ़ा सोचता है, टेढ़े बोलते हैं, ये सब आदतें हैं जो हमारे माँ बाप से हमें आशीष मिली है, परिवार से जो मिला है, वो सब निकालने के लिए प्रभु के साथ जुड़ना जरूरी है। बोले बाप पे गया, माँ पे गया, मामा पे गया, काका पे गया, ये नहीं, तो उसको सुधारने के लिए जाओ, उसको भेज दो। किसके साथ? यीशु के साथ भेज दो और प्रभु के चेले बना दो। प्रभु के साथ जुड़ता रहेगा, प्रभु उसको आशीष देगा, बदल देगा। आमीन। तो हमारे जीवन में फल लाने होने के लिए, फल पाने के लिए हमें पूरी तरह से प्रभु को, हमारे जीवन को अर्पित करना है, जिससे जो वो चाहता है यदि हम करते रहेंगे तो हम जो फल देखना चाहते हैं हमें फल लगेगा ही लगेगा। मसीह में आने के बाद फल 100% 100 गुना मिलता ही है। आमीन। प्रभु हरे को आशीष दे, सहाय करे समझने के लिए। आओ प्रार्थना करें। पिता धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम में झुकते हैं। और ये जो बातें प्रभु आपके वचनों से हमने ये सीखी सुनी कि आप में हम जुड़े रहते हैं, बने रहते, फल अवश्य मिलते। और यदि हम सही तरह से दिल से नहीं जुड़ते हैं तो उसे काटा जाता है। हमें प्रभु हमारे कान आपके वचनों के लिए देने हैं, हमारी जबान आपके वचन बोलने के लिए सौंप देना है। हाँ प्रभु, आपको हमारा दिल भी देते हैं, हमारे मार्ग भी दे देते हैं, हमारी सोच दे देते हैं, और सब कुछ प्रभु जो है हम हमारा जीवन पूरा आपको दे देते हैं। आत्मा भी यीशु मसीह आपको हवाले करते हैं, जिससे आपको परमिशन मिल जाए, आपको इजाजत मिल जाए कि आप जैसा करना चाहते हो फल लाने के लिए, आप जो भी हमारे जीवन में प्रयोग करना चाहते हो, सारे प्रयोग हमारे पे कर लो प्रभु। हमें ठीक कर दो और हमें प्रभु आशीष दे दो, हमें चंगाई दे दो, और हमें प्रभु वो जो फल है वो हमारे में लग जाए, जिससे प्रभु आपकी महिमा हो। प्रभु लोग भी कहे सचमुच ये जुड़ा हुआ है, हम आप में जुड़े रहना चाहते, आशीषित होना चाहते, फलवंत होना चाहते। और जैसे हमने पढ़ा, परमेश्वर आप हो जो हमें ठीक करते हो, शुद्ध करते हो, छांटते हो, और जो आप चाहते हो वैसे हमें बनाओ प्रभु। और आप जैसा चाहते हो वैसा सब हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे आत्मा में, हमारे देह में, हमारे कामों में, सब कुछ आपके कहने अनुसार सब कुछ होगा। हम हमारे सारा परिवार, हमारा जीवन, सब कुछ आपको अर्पित करते हैं, और प्रभु आप पर आशा रखते हैं। आप ही हो जो फलवंत करते हो, आप ही हो जो सहाय करते हो, याद करते हो और आशीष देते हो। हर एक को आशीष मिले यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आओ प्रभु से प्रार्थना साथ में करेंगे। आकाश माना हमारा बाप, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बात साथ आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे धरती पर भी पूरी हो जाए। मैं दिन भर की रोटी आज हमें देना, और जिस प्रकार हम अपराधी को क्षमा किया है उस रीति से प्रभु आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करो, और तो बुराई इसमें आने मत दो, तो बुराई से बचा लो, क्योंकि राज्य पराक्रम महिमा सदा पिता आपकी ही है। आमीन, आमीन। प्रेज़ लॉर्ड, थैंक यू।
Shalom, shalom मेरे भाई, shalom मेरी बहन, shalom, shalom, यहोवा रहे साथ, उसका मसीह का होगा, shalom, shalom, shalom मेरे भाई, shalom मेरी बहन, shalom, shalom, जिसने लहू को बहाया, आपको कलीसिया में लाया, shalom, 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 shalom मेरे भाई, shalom मेरी बहन, shalom, shalom, मगरूर हो साथ, हमसे रोज करो बात, shalom, 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 shalom मेरे भाई, shalom मेरी बहन, shalom, shalom, कौमे इस्राएल को शांति मिले, उससे भी आजादी, shalom।